हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 38। उसके नाक से खून आने लगे। वो कुछ कहने की हालत में नहीं था, फिर भी हिम्मत कर कुछ कहने ही वाला था कि ध्रुव ने उसे फिर से एक जोर का पंच जड़ दिया। वो गुस्से से तमतमा कर बोला, बहुत गलत सोचा तुमने। मेरा मन तो कर रहा है कि अभी इसी वक्त तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूँ, लेकिन फिर भी मैं तुझे एक मौका दे रहा हूँ, क्योंकि तुझ में तेरी माँ की जान बसती है और मैं उन्हें बिना किसी गलती के तड़पते हुए नहीं देखना चाहता। फिर एक झटके से उसको जमीन में पटक कर बोला, पहली और आखिरी मौका मैं तुझे दे रहा हूँ। अगर अगली बार तू कभी मेरी फैमिली या मेरी बीवी के आसपास भी दिखा ना, तो मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर एक नज़र अपने गार्ड को देखकर बिना किसी भाव के बोला, लेके जाओ इसे, वरना कहीं मार ना डालूं इसे। गार्ड ने एक नज़र अंगद पर डाली तो उसने उन्हें कुछ इशारा किया, जिसे समझकर वो लोग अभय की हॉस्पिटल में लेकर चले गए, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी खून से भीगी थी। ध्रुव बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकल गया। उसके पीछे ही अंगद भी निकल गया। दोनों कार में थे और उनकी कार ऑफिस की ओर जा रही थी। अंगद एकटक मिरर से ध्रुव को ही देखे जा रहा था। वो साफ देख सकता था कि ध्रुव काफ़ी गुस्से में है। वो उससे ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई कि ध्रुव ने अभय को यूं ही छोड़ दिया, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसने ये सब सोच समझकर ही किया होगा। ध्रुव के दिमाग में कब क्या चल रहा है ये जानना मुश्किल है। फिर भी वो थोड़ा हिम्मत कर उससे बोला, तूने उसे छोड़ा क्यों। ध्रुव बिना किसी भाव के कार से बाहर देखते हुए बोला, तू भी ये अच्छे से जानता है कि उसकी माँ की सांसें बसती है, तड़पती है। ये मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं उन्हें तड़पते हुए नहीं देखना चाहता, बस एक बार माफ़ किया है। अगर उसने दोबारा से रूहानी की तरफ एक नज़र भी उठाकर देखा तो मुझे एक पल नहीं लगेगा उसे मिट्टी में मिलाने में। अंगद को भी ये बात अच्छे से पता थी कि ध्रुव ने एक बार तो अभय को माफ़ कर दिया, लेकिन अगली बार वो किसी की नहीं सुनने वाला था। वो कुछ सोचते हुए फिर से परेशान के साथ बोला, अगर वो किसी को बता दिया कि तूने उसकी ये हालत की है तो क्या होगा, तूने सोचा है। तुझे पता है ना, दादी अभय की दादी की बेस्ट फ्रेंड है। ध्रुव हल्का मुस्कुरा दिया और फिर अपने फ़ोन को देखते हुए बोला, वो चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता सकता। वैसे भी मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर एक नज़र अंगद को देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, रही बात दादी की, तो अगर उन्हें पता चला कि उस गिरे हुए इंसान ने रूहानी पर अपनी नज़र डालने की कोशिश की है, तो वो खुद उससे बहुत बड़ा सज़ा मिलेगा। ध्रुव ने अभय को एक चांस दिया था, क्योंकि दोनों फैमिली के 20 सालों से गहरा रिश्ता था। उसकी दादी और ध्रुव की दादी बचपन की दोस्त थी। अगर उसको कुछ हो जाता तो दादी पर भी गहरा असर पड़ता, जो ध्रुव बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अब अंगद ये अच्छे से समझ चुका था कि ध्रुव ने पूरी प्लानिंग कर रखी है। आखिर अभय कैसे सच बता सकता है, और अगर उसने सच कहा भी तो उसकी फैमिली उसे ही गलत समझेगी, क्योंकि उनका ओबरॉय फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता है और सिर्फ इसलिए ध्रुव ने उसको छोड़ा था। ओबरॉय मैंसन। आज विक्रम बड़ी मुश्किल से बहाना बनाकर घर पर ही रुका था, क्योंकि उसको कैसे भी करके मानवी से बात करनी थी। कल तो मानवी चली जाएगी, ये सोचकर ही उसको बहुत बुरा लग रहा था। सब सोफे पर बैठकर मस्त एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो वहीं काव्या तो खाने में बिजी थी। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही खाया करती थी। सब बातें कर ही रहे थे कि तभी विक्रम भी आकर रूपा और रूहानी के बीच बैठ गया और प्यारी सी स्माइल करते हुए अपनी तीनों भाभियों से बोला, मुझे तो जैसे भूल ही गए, कोई अपने क्यूट से देवर के साथ ऐसा करता है क्या। विक्रम की बात सुन रूहानी उसके गालों को सहलाते हुए बोली, ओफो, आप भी ना कैसे बातें करते हैं। भला ऐसा हो सकता है कि हम आपको भूलने की गलती से भी गलती करें। आप तो हम सभी की जान हो, हमारे सबसे प्यारे देवर जी। रूहानी की बात सुन विक्रम खुशी से रूहानी को अपनी बाहों में भरकर प्यारी सी स्माइल करते हुए बोला, भाभी आप कितनी स्वीट हो, लव यू भाभी। रूहानी भी बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली, आप भी बहुत क्यूट हो, और आपको पता है आप मेरे सबसे प्यारे देवर हो। अब तो वो और खुश हो गया और रूहानी को कस के अपने बाहों में भरते हुए बोला, भाभी आप सच में बहुत स्वीट हो। दोनों की इस तरह से देखकर सब मुस्कुरा दिए। तभी रूपा को कुछ याद आया। रूपा रूहानी को विक्रम की बाहों से निकालते हुए बोली, भाई रूहानी से इतना मत चिपको, अगर भाई को पता चला ना तो आपको छोड़ेंगे नहीं। आपको पता है ना
उनको रूहानी सिर्फ उनकी बाहों में अच्छी लगती है। फिर कुछ याद कर मुंह बनाकर बोली, अगर उन्हें पता चला ना कि आपने उनकी वाइफ को लव यू कहा है तो कयामत आ जाएगी। आपको पता है ना, अगर कोई गलती से भी अपनी आँख उठाकर भी रूहानी को देख ले तो भाई अपने गुस्से से उसी वक्त उसे जलाकर मार देंगे। रूपा की बात सुन रूहानी शर्मा गई और बुरी तरह से उसको घूरने लगी। वहीं सब इस बात से सहमत थे। अब रूहानी बुरा सा मुंह बनाकर रूपा से बोली, कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही है तू? रूपा अपने बालों को संवारते हुए बड़ी अदा के साथ बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो कम ही बोल रही हूँ। भाई तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसका साथ लेते हुए कनिका भी बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली, हाँ यार, जीजू तुझसे बहुत प्यार करते हैं। काश इतना प्यार करने वाला मुझे भी मिलता। फिर अजीब सा मुंह बनाकर बोली, यार पता नहीं। सब कनिका की बात सुन सब हंसने लगे। रूपा उसे सर पर एक चपाट लगाते हुए बोली, हर वक्त हिटलर बनकर घूमेगी तो कौन सा लड़का तुझे देखने की गलती करेगा? तू तो अपनी एक अदा से ही किसी को मार डाले। पर ये जो तेरे झांसी की रानी वाले तेवर है ना, वो बेचारे लड़कों के दिल की बात दिल में ही दफनाने पर मजबूर कर देते हैं। न जाने कितने ही तेरी खूबसूरती के पीछे पागल हैं, लेकिन बेचारों को अपनी जान भी तो प्यारी है ना। वो दिल की बात जुबान पर आने नहीं देते, क्योंकि उनको डर है कि तू उनके चेहरे का नक्शा ही न बिगाड़ दे। बस इसलिए तुझसे बोल नहीं पाते। थोड़ा तो उस बेचारों पर तरस खा। रूपा ये मुंह बनाकर बोल रही थी, जिसे देखकर सब जोर जोर से हंसने लगे। वहीं कनिका उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। पीहू भी कनिका के कंधे पर हाथ रख अपनी हंसी कंट्रोल कर बोली, रूपा सही कह रही है। तेरी खूबसूरती किसी का भी दिल जीत ले, लेकिन तेरी बातें ना उन्हें डरा देती है। हर वक्त झांसी की रानी बनकर मत घूमा कर, बेचारे तेरे आशिक डर जाते हैं। अब तो कनिका पीहू को देखने लगी और सब हंसने लगे। रूपा भी जोर जोर से हंसते हुए बोली, वही तो मैं इसको सालों से बताती हूँ, उस हिटलर रूप से नॉर्मल इंसान बन जा। लेकिन देवी जी मेरी सुने तब ना। कनिका का मुंह फूल गया था। वो आंखें छोटी कर उससे बोली, चुप कर, कुछ भी बोलती है यार। मैं कितनी भोली हूँ, मैं तो किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करती। और मुझ शरीफ पर तू हिटलर जैसे टैग मत लगा। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना भाई? कनिका बड़ी ही मासूमियत भरी आंखों में विक्रम को देखने लगी। तो वो उठकर कनिका के पास बैठकर उसका सर सहलाते हुए बोला, हाँ तुम तो कुछ ज़्यादा ही भोली हो। अब तो उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसको यकीन था विक्रम उसकी ही साइड लेगा, लेकिन फिर उसकी आगे की बात सुन उसका मुंह बन गया था। वो कनिका की नाक को टच कर एक स्माइल करते हुए बोला, तुम तो इतनी भोली हो कि 50-50 हिटलर तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। और शराफत तो तुम में भगवान ने इतना फूट फूट कर भरा है ना कि वो कहीं गुम सा गया है। इसलिए तो तुम्हारी शराफत किसी को दिखाई नहीं देती। अब तो सब और जोर जोर से हंसने लगे। तब वो गुस्से से बोली, सब लोग मिले हुए हो, रुको, आपको तो मैं अभी बताती हूँ। इतना बोलकर वो एकदम से विक्रम की तरफ सोफे पर रखे पिलो से मारने लगी। तब विक्रम वहाँ से उठकर भागने लगा और वो भी उसके पीछे भागने लगी। भाई आप रुको, आपको तो मैं अभी बताती हूँ। वो विक्रम के पीछे पीछे भागते हुए बोली जा रही थी और विक्रम को पकड़ने के लिए तेजी से भागी जा रही थी। दोनों को इस तरह से देखकर सब मुस्कुराने लगे। वहीं मानवी ये सब देखकर काफ़ी खुश लग रही थी। वो अपने घर की इकलौती बेटी है, जिसकी वजह से उसे कभी भाई बहन का प्यार नहीं मिला था। एक भाई ही था जो उसका ख्याल रखता था, उसको एक छोटी बहन जैसा प्यार करता था। वो बाकी लड़कियों के लिए जैसा भी था, लेकिन वो मानवी को अपनी पलकों पर बैठाकर रखता था। उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। वो अपने भाई के बदले के आग में ही रूहानी को किडनैप करने के लिए भी तैयार हो गई थी। रंजीत ने कहा था कि ध्रुव ने अपने ईगो और पैसों के पावर को दिखाने के लिए बेवजह उसके भाई को मार डाला, और मानवी इतनी भोली थी कि वो मान भी गई। वो अपने भाई से बहुत प्यार जो करती थी। वो अब अपने फैसले पर काफ़ी शर्मिंदा थी और उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। वो गुस्सा करते हुए खुद से ही बोली, मैं पागल हो गई थी। अगर मैं गलती से भी उस अभय के साथ रूहानी को यहाँ से बाहर लेकर चली जाती और वो रूहानी के साथ कुछ कर देता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। फिर एक डर के साथ खुद से ही बोली, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ? अगर मेरी वजह से रूहानी को कुछ हो जाता तो अच्छा हुआ समय पर सच्चाई सामने आ गई, वरना मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाती। वहीं मानवी का उतरा हुआ
शक्ल देखकर रूहानी उसके कंधे पर हाथ रख बोली, क्या हुआ तुम्हें, कहाँ खोई हो? कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। तुम बताओ तो क्या बात है? वो बिना कुछ बोले रूहानी के गले से लग गई और बोली, आप कितनी अच्छी हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप जैसे लोगों के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ। सच में आज मुझे पता चला कि फैमिली लव क्या होता है। मुझे आज से पहले ये फैमिली वाला प्यार कभी महसूस ही नहीं हुआ था। मैं आज दिल से खुश हूँ, आप सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। रूहानी उसकी बात सुन खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई और उसको खुद से अलग कर बोली, ये अब से तुम्हारी भी फैमिली है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। और अगर किसी ने तुम्हें कुछ भी कहा तो तुम मुझे बताना, मैं उसकी अच्छी क्लास लगाऊंगी। रूहानी की बात पर पीहू और काव्या भी एक साथ बोल पड़ी, हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा भी घर है, अब से तुम भी इस फैमिली की मेंबर हो। वो खुश हो गई। तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सभी डर गए। उस आवाज़ को सुनकर सब उस आवाज़ की ओर देखने लगे तो सामने देखकर सब बस देखते ही रह गए, क्योंकि कनिका फर्श पर गिर पड़ी थी। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो सत्य के नीचे दबी हुई थी, क्योंकि कनिका जब विक्रम के पीछे पीछे भाग रही थी उसी वक्त वो किसी काम से अंदर आया। विक्रम सत्य के पीछे छुप गया। कनिका सत्य को साइड में करते हुए उससे बोली, तुम बीच में मत आओ, हटो यहाँ से। इतना बोलकर वो उसको हटाने लगी। विक्रम पकड़े जाने के डर से सत्य को कनिका की तरफ धक्का देता है। अचानक लगे धक्के से वो संभल ही नहीं पाता और कनिका जो उसके सामने थी उसके ऊपर ही गिर जाता है। वो फर्श पर जोर से गिरी, जिसकी वजह से उसके मुंह से एक चीख निकल गई। एक तो सख्त फर्श और उसके ऊपर सत्य का भारी शरीर उसको बहुत तेज की लगी थी। सब भागकर उनके पास आए। वो जल्दी से उठ गया, लेकिन कनिका वैसे ही लेटी रही। उसकी कमर पर काफ़ी लग गई थी। रूहानी और रूपा दोनों उसको उठाने लगे तो वो अपनी कमर पर हाथ रख सिसकते हुए बोली, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी बात सुन रूहानी जल्दी से विक्रम को देखकर बोली, हेल्प करिए ना, इसे काफ़ी लगी है, दर्द हो रहा है इसे। वो जैसे ही उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उससे पहले ही सत्य ने कनिका को आराम से अपनी बाहों में उठाकर उसको सोफे पर बैठा दिया। सत्य के चेहरे पर टेंशन थी। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर धीरे से बोला, ज़्यादा लग गई क्या? बहुत दर्द हो रहा है। सब कनिका को देखना छोड़कर सत्य को देखने लगे। वो जिस तरह से कनिका की केयर कर रहा था, सब उसे देखने पर मजबूर हो गए। सब सोच ही रहे थे कि वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर एक तेज आवाज़ में बोला, सिर्फ 5 मिनट है आपके पास, आप मुझे 5 मिनट के अंदर ओबरा मैंसन के अंदर मिलनी चाहिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। तभी सत्य रूहानी को देखते हुए बोला, मैम इनका कमरा कहाँ है, बता दीजिए, मैं इसे वहीं छोड़ दूँगा, डॉक्टर आती ही होगी। उसकी बात सुन सब होश में आए और उसे ही देखने लगे। सबको खुद को घूरते हुए देखकर वो एकदम से हड़बड़ा गया और नजरें झुकाकर बोला, इसे लगी है ये चल नहीं पाएगी, बस इसलिए बोल रहा था। वो अपनी सफाई देते हुए बोला तो रूपा जल्दी से उसको अपने कमरे का रास्ता बताती है, क्योंकि वो तीनों साथ ही रहती थी। वो फिर से उसको अपनी बाहों में उठाने लगा। वो जैसे ही कनिका की कमर पर हाथ रखा तो वो उसके हाथ हटाते हुए फिर से सिसकते हुए बोली, मैं चली जाऊंगी, तुम हाथ मत लगाओ, दर्द होता है। वो उसके दोनों गालों को अपने हाथों में भरकर परेशानी के साथ बोला, देखो तुम चल नहीं पाओगी तो मुझे करने दो, ओके, मैं आराम से करूँगा, तुम्हें दर्द भी नहीं होगा, ओके। उसने भी बस हाँ में सर हिला दी, क्योंकि उसको भी सत्य की बातों में अपने लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे से उसको अपने बाहों में उठाता है और फिर कमरे में ले जाता है और बेड पर लेटा देता है। तभी डॉक्टर भी आ जाती है। वो जल्दी से उठकर डॉक्टर को देखते हुए गुस्से से लाल होकर बोला, आप खड़ी क्यों हैं? चेक कीजिए ना, यहाँ मैंने आपको देखने के लिए नहीं बुलाया है। सब सत्य को इस तरह से देख हैरान थे। डॉक्टर सबको बाहर जाने को बोलती है, सब बाहर चले जाते हैं। रूहानी सत्य को नोटिस करने लगी। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी, ठीक वैसे ही जैसा रूहानी को कुछ हो जाए तो ध्रुव के चेहरे पर होती है। रूहानी उसके कंधे पर हाथ रख उसको शांत कराते हुए बोली, भाई आप टेंशन मत लो, ज़्यादा नहीं लगी होगी, देखना थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगी और फिर पूरे घर में भागने लगेगी। वो हल्का मुस्कुरा दिया,
वो भी कनिका को अच्छे से जानता था। वहीं विक्रम को बहुत बुरा लग रहा था। उसने ये जानबूझकर नहीं किया था, वो तो बस मजाक में उसे सत्य को धक्का दे दिया था और उसे कनिका को लग गई। शाम का वक्त, वालिया मेंशन। समीरा आज नागा अर्जुन जी और आहान के बारे में काफ़ी कुछ जान चुकी थी, इसलिए वो इस वक्त किचन में आहान और नागा अर्जुन जी की पसंद का खाना बना रही थी। उसका पूरा ध्यान अपने हाथों में था जिससे वो आटा गूंद रही थी कि तभी किसी ने पीछे से आकर समीरा को कस के अपनी बाहों में भर लिया। अचानक हुई इस हरकत से वो एकदम से डर गई। तभी उसे अपने गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। समीरा कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले ही एक आवाज़ आई। इतना डर क्यों गई? आहान की आवाज़ सुन समीरा की जान में जान आई और वो खुद को छुड़ाते हुए बोली, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। कोई ऐसा करता है क्या? आहान हल्का सा मुस्कुराया और समीरा की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, अब से इसकी आदत डाल लो। उसकी आंखें बड़ी हो गई, उसके अंदर एक सिरन से दौड़ गई। आहान की छुअन से उसके अंदर हलचल सी मची हुई थी। वो समीरा को अपनी तरफ पलटकर उसकी कमर पर से उसकी साड़ी को हल्का हटाकर उसकी खुली कमर पर अपने हाथ यहाँ वहाँ फेरने लगा। आहान की इस हरकत से उसकी सांसें तेज हो गई, उसकी पलकें शर्म से झुक गई, जिससे वो और भी सुंदर लग रही थी। समीरा को इस तरह से देख आहान को उस पर और भी प्यार आने लगा। वो उसकी नाक को हल्का सा अपनी नाक से टच करते हुए बोला, क्या हुआ? तुम इतनी लाल मिर्च की तरह लाल क्यों लग रही हो? वो जानबूझकर उसको परेशान कर रहा था। वहीं समीरा शर्म से लाल होकर बोली, हाथ हटाएं ना आप। अब तो आहान अपनी पकड़ और कसते हुए उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, क्या कहा? तुमने मुझे सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलो ना। क्या हटाऊं? इतना बोलकर वो थोड़ा पीछे हुआ और अपने दोनों हाथों को उसके कमर पर घुमाते हुए उसकी साड़ी को एक साइड करते हुए एक बड़ी सी स्माइल करते हुए बोला, कहीं तुम ये साड़ी हटाने के लिए तो नहीं बोल रही ना? अगर ऐसा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी। समीरा जल्दी से आहान का हाथ पकड़कर अपनी कमर से हटाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, छी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती ना? आहान फिर से अपने हाथ उसकी कमर में रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अपनी बीवी से कैसी शर्म बोलो? समीरा का चेहरा पूरा लाल हो गया था। उसे सच में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वो शर्म से अपनी नज़रें झुकाए हुए बोली, मुझे परेशान मत कीजिए ना, मुझे बहुत काम है। वो मुस्कुराया और बड़ी सी स्माइल करते हुए बोला, ठीक है, नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझे रिश्वत देनी होगी। बोलो क्या दोगी? वो आंखें बड़ी बड़ी कर उसको देखने लगी और मुंह बनाकर बोली, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आहान के चेहरे पर चमक आ गई और वो उसके ओठों को देखते हुए बोला, मुझे जो चाहिए वो सिर्फ तुम्हारे पास ही है और किसी के पास नहीं। समीरा जिसकी नज़रें झुकी हुई थी, उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आहान के दिमाग में क्या चल रहा है। वो बड़ी ही मासूमियत से बोली, क्या चाहिए आपको? जल्दी बताएं। आहान उसके चेहरे के बेहद करीब आकर उसके चेहरे पर गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक किस, वो भी लिप पे किस। बताओ दोगी ना? समीरा की तो सांसें ही अटक सी गई। वो मुंह खोले उसको देखने लगी और एकदम हड़बड़ा कर बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बोल रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? ऐसी बातें करते हुए जाए यहाँ से। आहान समीरा के और भी करीब आ गया। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। आहान एक तिरछा स्माइल करते हुए बोला, अच्छे से सोच लो, अगर नहीं मानी तो मैं यहाँ से हिलने वाला भी नहीं हूँ, फिर तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। समीरा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसे आंटी जी की आवाज़ सुनाई दी, जिससे समीरा का तो दिमाग काम करना ही बंद कर चुका था। आहान की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो अपनी तेज चलती सांसों को संभालते हुए धीरे से अपनी पलकें झुकाकर बोली, ठीक है, लेकिन अभी आप जाएं। वो बड़ी सी स्माइल करते हुए समीरा की नाक से अपना नाक रफ करते हुए बोला, अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपने वादे से मुखर मत जाना, वरना बहुत बुरा होगा। समीरा अपनी नज़रें झुकाए ही हाँ में सर हिलाती है तो आहान जल्दी से उसकी नाक पर किस कर वहाँ से हवा की रफ्तार में निकल गया। आहान के वहाँ से जाते ही समीरा के ओठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई और वो अपनी नाक को टच कर बोली,
आप इतने क्यूट हो ना कि मैं चाहकर भी खुद को आपके पास जाने से रोक नहीं पाती। लव यू आहान। वो आहान की सारी हरकतों को याद करते हुए खाना बनाने लगी। उसके ओठों पर से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ओबरॉय मेंशन सब डिनर के लिए टेबल पर बैठे थे। वहीं कनिका का मुंह बना हुआ था क्योंकि उसकी कमर में अभी भी थोड़ा दर्द था और वो अपने कमरे में थी और उसके कमरे में ही डिनर भिजवा दिया गया था। सत्य भी डिनर के लिए टेबल पर बैठा हुआ था। वो जब भी यहाँ आता था वो यहीं रुकता था। ध्रुव की पूरी फैमिली उसे हमेशा एक फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट करती थी। उसको भी ये बात पता थी कि उसका खड़ूस खड़ूस बॉस भी उसे उसकी फैमिली का एक हिस्सा मानता था। वो बात अलग है कि वो कभी जताता नहीं था। उसकी नज़रें तो एकटक कनिका के चेयर पर ही टिकी हुई थी, जहाँ कनिका जब से यहाँ आई थी डेली बैठा करती थी। उसको वहाँ न देखकर उसका चेहरा उतरा हुआ था, जिसे रूहानी कब से नोटिस कर रही थी। और ध्रुव रूहानी को नोटिस कर लेता है और उसका हाथ कस के पकड़ लेता है, जिससे रूहानी को अपने हाथ में दर्द होने लगता है तो रूहानी का मुंह बन जाता है। वो धीरे से उसको घूरते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए सब देख लेंगे। वो बिना कुछ बोले अपना खाना खाने लगा, जिसे देखकर रूहानी की आंखें छोटी हो गई। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, प्लीज़ छोड़िए ना। ध्रुव एक नज़र रूहानी को देखकर उसके हाथों पर अपनी पकड़ और कस देता है। अब रूहानी को और दर्द होने लगा था। उसके चेहरे पर हल्की सी सिकन छा गई थी। वो उसको देखते हुए धीरे से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज़ छोड़िए ना, दर्द हो रहा है। उसने एक बार रूहानी के चेहरे पर डाली तो सच में उसके चेहरे पर सिकन छाया हुआ था। उसने जल्दी से हाथ छोड़ दिया और धीरे से बोला, आइंदा से तुम्हारी नज़र सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें पता है ना, मुझे नहीं पसंद तुम मुझे छोड़कर किसी और की तरफ अपनी नज़र गलती से भी उठाकर भी देखो। अब रूहानी को समझ आया कि ध्रुव ने ऐसा क्यों किया। उसको सुबह की बात याद आ गई। सच में ध्रुव उसको लेकर कुछ ज़्यादा ही सोचता था। ध्रुव खुद जानता था कि रूहानी सत्य को भाई बोलती है, फिर भी उसको जलन हो रही थी। ये सोचकर रूहानी हल्का मुस्कुराते हुए उसके कान के पास धीरे से बोली, आपको जलन हो रही है? क्या बात है, ध्रुव ओबरॉय को जलन हो रही है? लेकिन मैं आपको बता दूं, आप तो मेरी जान हो। फिर एक गहरी सांस लेकर एक मुस्कान के साथ बोली, रही बात देखने की तो वो भाई है मेरे, और ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ आप बसे हैं। दिल में क्या, आप तो मेरी रूह में बसे हुए हैं, जिसे कोई चाहकर भी मिटा नहीं सकता। तो आप टेंशन मत लो, मैं सिर्फ आपकी ही हूँ। इतना बोलकर रूहानी जल्दी से उससे दूर हो गई तो ध्रुव के ओठों पर हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ सी गई थी। उसको बहुत सुकून मिल रहा था। सबने डिनर किया और अपने अपने कमरे में चले गए। आज अंगद की हालत खराब थी। वो मुंह लटका कर पीहू को मनाते हुए बोला, यार ये क्या बात हुई, कल ही तो हमारी शादी हुई और आज ही तुम अपने पति को सोफे पर सोने को बोल रही हो। फिर रोने वाला शक्ल बनाकर बोला, मुझ पर तरस खाओ यार, ऐसा तो मत करो। पीहू उसको गुस्से से घूरते हुए लगभग चिल्लाते हुए बोली, मैंने भी कल तुमसे यही कहा था, लेकिन तुमने मुझे छोड़ा क्या? नहीं ना, तो फिर मैं भी अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। फिर रोने वाली शक्ल बनाकर बोली, तुम्हें पता है सुबह मेरी क्या हालत थी, कितना दर्द हो रहा था। मन तो कर रहा था कि उसी वक्त तुम्हारा सर फोड़ दूं। फिर खुद को शांत करते हुए गुस्से से एक पिलो उठाकर अंगद पर फेंकते हुए बोली, अगर खुद का सर फुड़वाना नहीं चाहते तो चुपचाप सोफे पर ही सो जाओ। अंगद बेचारा सा मुंह बनाकर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, यार प्लीज़ ना, ये गलत है, अपने पति के साथ ऐसा तो मत करो। लेकिन ये पीहू थी, वो कहाँ सुनने वाली थी। वालिया मेंशन सब साथ में डिनर टेबल पर बैठे थे। आहान के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। वहीं नागा अर्जुन जी भी मुस्कुराते हुए खाने का पहला बाइट लेते हैं और पहला बाइट के बाद ही वो समीरा को देखने लगे तो वो घबरा गई। वो एकदम से सीरियस होकर बोले, अगर तुम ऐसे ही खाना बनाती रही तो पता नहीं हमारी क्या हालत होगी। समीरा घबराहट से अपने दोनों हाथों को उलझाते हुए नर्वस होकर बोली, क्या हुआ डैड, आपको पसंद नहीं आया क्या? तभी नागा अर्जुन जी एक मुस्कान के साथ बोले, तुम अगर इतना टेस्टी खाना बनाओगी तो हम तो खा खा कर मोटे ही हो जाएंगे। ये इतना टेस्टी है कि मन तो कर रहा है मैं अकेले ही पूरा खा जाऊं। फिर वो हंसने लगे और आहान की मुस्कान और बड़ी हो गई।
अब जाकर समीरा की सांस में सांस आई, वरना तो वो डर ही गई थी। सबने साथ में डिनर किया और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। कमरे में आते ही आहान ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद होने के आवाज़ से ही समीरा के दिल की धड़कन बहुत स्पीड में दौड़ने लगा। वो जल्दी से समीरा के पास आकर एक झटके में उसको खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। समीरा का पीठ आहान के सीने से सटा हुआ था। आहान उसके कान के पास जाकर धीरे से अपनी मदहोश करने वाली आवाज़ में बोला, चलो मेरी रिश्वत दो। समीरा तो आहान की छुअन से ही काँप उठी। उसके अंदर हलचल सी मच गई। वहीं आहान उसकी हालत अच्छे से समझ रहा था, इसलिए उसको और भी मज़ा आ रहा था। वो अपने ओठों को उसके गर्दन में फेरते हुए बोला, क्या हुआ, तुम तो अभी से काँपने लगी। मेरी रिश्वत कैसे दोगी? मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। मुझे मेरी रिश्वत चाहिए, मतलब चाहिए। आहान के ठंडे ओठ खुद के गर्दन पर महसूस कर समीरा खुद के ओठों को सूखता हुआ महसूस कर रही थी। अब तो उसके हाथ समीरा के कमर पर चल रहे थे। वो खुद के अंदर मची हलचल को शांत करना चाहती थी, लेकिन उसकी कोशिश बेकार थी। जब उससे ये सब सहन नहीं हुआ तो वो एक झटके से पलट गई और आहान के गर्दन में अपनी बाहें डालकर उसके ओठों पर अपने नर्म ओठ रखकर उसको किस करने लगी। आहान की आंखें तो हैरानी से बड़ी हो गई, लेकिन उसको बड़ा सुकून सा मिल गया था। ओबरॉय मैंसन। सबने डिनर कर लिया था और सब हॉल में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। विक्रम का मुंह बना हुआ था क्योंकि मानवी अपने घर जा रही थी। बेचारा अपने प्यार के सामने होते हुए भी बात तक नहीं कर पाया था। उसको खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। उसने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसको देखते ही उसकी बोलती बंद हो जाती थी। थोड़ी देर बाद करने के बाद मानवी अपनी जगह से उठी और दादी के गले लगते हुए बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली, मैं आपको बहुत मिस करने वाली हूँ दादी, आप कितनी कूल हो। दादी भी प्यार से उसके गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगी मेरी बच्ची, कितनी प्यारी हो। वो मुस्कुराते हुए सुरभि जी से मिली, फिर काव्या के हल्के उभरे पेट पर हाथ फेरते हुए बोली, आप जल्दी से आ जाओ, फिर हम खूब मस्ती करेंगे। आपकी मासी आपका वेट कर रही है बच्चा, आप जल्दी से हमारे पास आ जाओ। इतना बोलकर वो उसके पेट पर किस कर लेती है तो सब मुस्कुराने लगते हैं। उसको यहाँ से बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन वो मजबूर थी। सबसे मिलके रूहानी के गले लग गई, फिर हंसते हुए रूहानी से अलग होकर बोली, हाँ मुझे पता है, ये मेरा भी घर है, तभी तो यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, अब मैं आप लोगों को परेशान करने आती रहूँगी और आपको मुझे झेलना ही होगा। फिर वो हंसने लगी तो बाकी सब भी मुस्कुरा दिए, लेकिन विक्रम के चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा था वो अभी ही रो देगा। ध्रुव एक नज़र सत्य को देखकर मानवी से बोला, तुम्हें सत्य घर ड्रॉप कर देगा। वो बस हाँ में सर हिलाती है और उसके साथ निकल जाती है। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी रूपा विक्रम के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, भाई आपका कुछ नहीं हो सकता यार, वो आपके सामने थी इतने दिनों तक, लेकिन आप अपने दिल की बात तो छोड़ो, उससे हेलो तक नहीं कह पाए। फिर अजीब सा मुंह बनाकर बोली, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था आप बहुत रोमांटिक होंगे, लेकिन आप तो डरपोक निकले। वो बेचारा सा मुंह बनाकर उसको देखते हुए बोला, यार क्या करूं, उसके सामने आते ही मेरा मुंह अपने आप ही बंद हो जाता है, मैं कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ, तू कुछ करना प्लीज़ यार। वो सोच में पड़ जाती है। तभी विक्रम उसका हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज़ यार कुछ तो कर, तू अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकती। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अरे मैं हूँ ना, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है। विक्रम जब पीछे मुड़कर देखता है तो रूहानी एक बड़ी सी स्माइल करते हुए उन्हीं की तरफ आ रही थी। वो हैरानी से रूहानी को देखने लगा और रूहानी को इस बारे में कैसे पता। वो यही सोच रहा था कि रूहानी उसके पास आकर उसके गालों पर हाथ रख बोली, मेरे प्यारे देवर जी, मैं भाभी हूँ आपकी, सब पता है मुझे, अब मुझे घूरना छोड़ो वरना वो निकल जाएगी। विक्रम जल्दी से होश में आकर रूहानी से हड़बड़ी में बोला, भाभी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ, आप ही कुछ बताओ। रूहानी बड़ी सी स्माइल करते हुए बोली, मुझे पता था मेरे भोले देवर से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले ही सोच लिया था, जाओ बाहर और उसे उसके घर ड्रॉप करके आओ।
विक्रम का मुंह ही बन गया और वो मुंह लटकाकर बोला, क्या भाभी, वो तो कब का जा चुकी होगी। रूहानी उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसके बाल ठीक कर बोली, वो बाहर है, मैंने उन्हें रोक रखा है, जाओ और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो और हो सके तो आज ही अपने दिल की बात कह देना। विक्रम और रूपा दोनों हैरानी से रूहानी को देखने लगे। रूहानी ने सब सोच रखा था, ये उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। उन्हें इस तरह से खुद को घूरता देखकर रूहानी मुंह बनाकर बोली, मैं कोई अजूबा नहीं हूँ जो मुझे इस तरह से घूर रहे हो। जल्दी जाओ वरना कहीं बात बनने से पहले ही बिगड़ न जाए। वो जल्दी से रूहानी को जाकर हक कर लेता है। उसको बहुत खुशी महसूस हो रही थी। वो प्यारी सी मुस्कान के साथ बोला, भाभी आप ना बेस्ट हो, आई लव यू सो मच भाभी, आप सच में बहुत स्वीट हो। रूहानी बस मुस्कुरा देती है। तभी एक तेज और कड़क आवाज़ वहाँ से गूंजती है, वो मुझे भी पता है वो स्वीट है, लेकिन तुम शायद ये भूल गए हो कि वो वाइफ है मेरी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। तो उससे इस तरह से चिपकने की गलती से भी गलती मत करना, क्योंकि मेरे अलावा कोई उसके इतने करीब आए ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ध्रुव की कड़क आवाज़ सुनते ही विक्रम जल्दी से रूहानी से अलग हुआ और रूहानी को आंखों से ही सॉरी बोलकर तेजी से भागता हुआ बाहर की ओर चला गया। वहीं रूहानी का मुंह बन जाता है और वो ध्रुव को घूर कर देखने लगती है, तो ध्रुव घूर कर रूपा को देखता है। रूपा जल्दी से अपने कमरे की ओर भागती है। रूहानी रूपा को रोकना चाहती थी, लेकिन रूपा तो डर से 100 की स्पीड में पहले ही निकल चुकी थी। उसे पता था ध्रुव को रूहानी के करीब कोई पसंद नहीं है। रूहानी का मुंह बना हुआ था, वो मुंह बनाए ही ध्रुव से बोली, आप अपने भाई से भी जलने लगे हैं। ध्रुव रूहानी को आंखें छोटी कर घूर कर देखने लगा और उसको एक झटके में अपनी बाहों में उठाकर ऊपर ले जाते हुए बोला, मुझे जेलसी नहीं होती, बस तुम्हारे करीब मेरे अलावा कोई और आए ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो ये बात अपने छोटे से दिमाग में घुसा लो, वरना अच्छा नहीं होगा, तुम बहुत पछताओगी। इतना बोलकर वो उसे बेड पर बैठा देता है और फिर आकर दरवाज़ा बंद कर लेता है और रूहानी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना तो भूलना भी मत। अगर आप इस चैनल पर हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।